तो दोस्तों सन्यासी जो उपन्यास लिखा, सन्यासी उपन्यास किसने लिखा? ईलाचंद्र जोशी ने लिखा। और लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नाटक लिखा जो सन्यासी। तो सन्यासी उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का है और सन्यासी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो सन्यासी ईला लक्ष्मी, सन्यासी ईला लक्ष्मी। उर्वशी, उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है और काव्यई रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा उर्वशी। तो उर्वशी जय राम, उर्वशी जयशंकर रामधारी। उर्वशी कौन कौन है? जयशंकर और रामधारी हैं जो काव्य लिखा। और रश्मिरथी, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर ने और रश्मि काव्य लिखा महादेवी वर्मा ने। रश्मिरथी काव्य रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा, रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी लिखा। और रश्मि अकेला काव्य महादेवी वर्मा जी ने। और पिता जो कहानी लिखी ज्ञान रंजन ने लिखी और महीप सिंह ने लिखी। पिता, मात्र पिता एक कहानी, पिता कहानी लिखी ज्ञान रंजन ने और कहानी महीप सिंह ने। और नारी विमर्श महादेवी वर्मा ने भी लिखा, नारी विमर्श। और हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने और नारी विमर्श महादेवी वर्मा जी ने। तो महादेवी वर्मा जी ने रश्मि लिखी जो काव्य लिखा और नारी विमर्श लिखा महादेवी वर्मा जी ने। नारी विमर्श ना और हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। भारत दूरदशा नाटक लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी और प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी लिखा। भारत दूरदशा नाटक जो भारत दूरदशा के बारे में लिखा नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने और प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी लिखा। दोस्तों दूरदशा तो भारत दूरदशा भारतेंदु नारायण प्रताप नारायण। माधव नल कामदानल गणपति चंद्र ने भी लिखा और आलम ने भी लिखा। माधव नल कामंदकल, माधव कामंदकल गणपति चंद्र और आलम। माधव कामंदकल गणपति चंद्र हो गए और आलम भी हो गए। आत्मनिध अघय जी ने लिखा और आत्मजयी कुंवर नारायण ने लिखा। आत्मनिध अघय, आत्मजयी कुंवर नारायण। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंदास ने लिखा और रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल ने और रस आखेटक कुबेर राय ने लिखा। रस आखेटक और रसग रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और साय में धूप दुष्यंत कुमार ने। सीढ़ियों पर धूप जो साय में धूप दुष्यंत कुमार ने और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर साय ने। साय में धूप तो दुष्यंत कुमार है और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर साय है। सीढ़ियों पर धूप कौन है? रघुवीर साय हैं दोस्तों। और कड़ियां अघय जी ने लिखा। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी ने भी लिखा। कड़ियां मात्र अघय जी ने और श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा ने। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है और कठिन गद्य का प्रेत अघय जी को कहा जाता। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को और कठिन गद्य का प्रेत अघय जी को। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी है इसमें और तुमने कहा था नागार्जुन है। तो नागार्जुन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो रही कि उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा कहते हैं उसने कहा था और नागार्जुन कहते हैं तुमने कहा था। और फिर दोनों में बहस हो जाती है। तो उसने नहीं कहा था, शैलेंद्र मटियाली जी कहते हैं उसने नहीं कहा था। तो शैलेंद्र मटियाली जी लिखते हैं उसने नहीं कहा था और तुमने कहा था नागार्जुन जी कहते हैं उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जो युग की धारा नागार्जुन की है, युग की गंगा केदारनाथ की है। युग की धारा नागार्जुन की है, युग की गंगा केदारनाथ की है। तो युग की धारा कौन बहा रहा है? नागार्जुन। युग की गंगा में कौन नहा रहा है? केदारनाथ। और पंचवटी प्रसंग निराला जी का है। पंचवटी मात्र मैथिली शरण का है। पंचवटी प्रसंग निराला है, पंचवटी प्रसंग निराला है, पंचवटी मैथिली है। और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर हैं और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र दूधनाथ हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर हैं, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र दूधनाथ हैं।
और नई कविता की प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है, कविता की प्रतिमान नावर सिंह है, और बेदिन निर्मल वर्मा है। वह दिन वह लोग शिव पूजन साए हैं, वह दिन वह लोग शिव पूजन साए हैं। गल्फ मंजरी 1932 में सुदर्शन ने कहानी लिखी, और गल्फ मंदिर विश्वनाथ शर्मा कौशिक की है। गल्फ मंदिर विश्वनाथ कौशिक ने लिखा गल्फ मंदिर, और गल्फ मंजरी सुदर्शन ने। और कल्पलता जो काव्य की रचना की वसुदेव शरण अग्रवाल ने, और कल्पलता राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास है कल्पलता, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कल्पलता। तो कल्पलता 3 लोगों ने इसकी रचना की है। वसुदेव शरण अग्रवाल का तो काव्य है दोस्तों कल्पलता, और कल्पलता राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास है, और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और श्याम सुंदर दास ने 1941 में मेरी आत्म कहानी लिखी। श्याम सुंदर दास ने आत्म कहानी 1941 में, और आत्मकथा चतुर्सेन शास्त्री जी की है। नहीं, हाँ, चतुर्सेन शास्त्री जी की है आत्मकथा जो मेरी आत्म कहानी 1963 में चतुर्सेन शास्त्री, और मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की। माधव कादमानल, गणपति कुशललाभ और आलम ने भी लिखा। देखो, माधव कादमानल, गणपति कुशललाभ और आलम ने। गणपति चंद्र तो हो ही गए माधव कादमानल में, और कुशललाभ भी हो गए और आलम भी हो गए। रेखा चित्र प्रकाश चंद्र ने भी लिखा रेखा चित्र, और बनारसी भी लिखा रेखा चित्र। महादेवी वर्मा जी ने भी लिखा रेखा चित्र। प्रकाश चंद्र बनारसी रेखा चित्र,